हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का मैथ बताने जा रही हूँ। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में मैंने इसके 2, 3, 4, 5 तक सॉल्व किया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज मैं बताने जा रही हूँ क्लास 8 का मैथ। ठीक है, 6 नंबर देखिए। 6 नंबर में क्या बोला गया, हमारा भाई दीपू 15 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़े पूरे आयताकार कागज पर एक चित्र बनाता है। ठीक है, हमारा भाई दीपू 15 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़े पूरे आयताकार कागज पर एक चित्र बनाता है। तो देखिए, मैं पहले आप लोगों को चित्र बना के दिखाती हूँ। आयताकार है तो हम लोग इस तरह से लेंगे। ठीक, जिसकी लंबाई कितनी बोली गई है, 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी बोली गई है, 8 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद ए नंबर में क्वेश्चन है, यदि दीपू आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई समान रखते हुए लंबाई को दोगुना कर देता तो उसके चित्र वाले कागज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता, बताओ। तो पहले हम लोगों को ये जो क्वेश्चन है, रेड लाइन जो भी है लिखा हुआ है, पहले हम लोगों को इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आयताकार क्षेत्र की लंबाई बराबर, आयताकार क्षेत्र की लंबाई बराबर, लंबाई कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तब हम लोग पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये जो इसका जितनी भी लंबाई चौड़ाई है, पहले इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर, हम लोग आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमारा 15 है सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारा 8 सेंटीमीटर। तो 15 गुने 8, ठीक है, क्या हो जाएगा, 15 × 120 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि जब भी हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो यानी कि ये वर्ग सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग आएंगे ए नंबर में। ए नंबर में बोला गया, यदि दीपू आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई समान रखते हुए लंबाई को दोगुना कर देता है। देखिए, चौड़ाई समान रहेगा, ये जो हम लोगों का चित्र था, हम लोगों ने बनाया था ना। अब लंबाई को दोगुना कर देता है, तो मैं यहीं पर आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, चौड़ाई को समान रखते हुए लंबाई को दोगुना कर देता है। इसके पहले वाले चित्र में हमारी इतनी थी, हाँ, तो हमने लंबाई को थोड़ा दोगुना कर दिया है। ठीक, अब हमारी देखिए यहीं तक अगर लंबाई हो तो लंबाई को हमने दोगुना कर दिया है और चौड़ाई समान ही है, चौड़ाई को नहीं बदला गया है, चौड़ाई समान है। ठीक, तो ये भी 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर और हमारी चौड़ाई कितनी रहेगी, 8 सेंटीमीटर ही रहेगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोला गया अब हम लोग इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई को समान रखते हुए, क्योंकि चौड़ाई तो समान ही है इसलिए हम लोग लिखेंगे चौड़ाई को समान रखते हुए लंबाई को दोगुना करने पर लंबाई को दोगुना करने पर, आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई को समान रखते हुए लंबाई को दोगुना करने पर, तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई को दोगुना करने पर लंबाई होगी बराबर
लंबाई होगी बराबर, लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, देखिए 15 सेंटीमीटर, इधर भी इसको दोगुना कर दिया गया है तो 15 इंटू 2 कर सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। ये हमारी लंबाई को दोगुना करने पर हुआ नई लंबाई। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, चौड़ाई तो हमारी समान ही है, तो क्षेत्रफल बराबर हमारी लंबाई कितनी निकली है 30, हम लोग जानते हैं कि आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, 30 गुने 8, चौड़ाई हमारी 8 ही है, तो 30 को 8 से इंटू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 8 24, 240 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 240 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम लोग देखिए इसको तुलना अगर करें तो हमारा पहले का क्षेत्रफल कितना निकला था, इसका क्षेत्रफल था 120, अब हमारा निकला है 240, यानी कि इसका डबल है, ये दोगुना है, तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 120 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग इसको दोगुना यानी तुलना किए तो 120 को 2 से इंटू करेंगे तो 240 आएगा, तो ये हमारा दोगुना हुआ कि नहीं हुआ है। अब हम लोग इसका लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा गया कागज के क्षेत्रफल में, चित्र वाले कागज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो कागज का क्षेत्रफल दोगुना होगा, हम लोग लिखेंगे कागज के क्षेत्रफल में दोगुना परिवर्तन होगा, कागज के क्षेत्रफल में दोगुना परिवर्तन होगा। आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में ना आए आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बी नंबर में। बी नंबर में बोला गया है यदि दीपू चित्र के कागज की लंबाई समान रखते हुए चौड़ाई को दोगुना कर देता तो कागज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता देखें। यानी कि देखिए हमारी जो पहले वाले चित्र में क्या थी, लंबाई को दोगुना किया गया था, ठीक, चौड़ाई को समान रखा गया था। इस बार बोला गया चौड़ाई को दोगुना, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ड्राइंग करके दिखाती हूँ। लंबाई हमारी इतनी ही थी, चौड़ाई को दोगुना कर दिया गया, ठीक है, चौड़ाई को दोगुना कर दिया गया। मान लीजिए चौड़ाई इसके पहले वाले में यहीं तक थी, अब इसके बाद दोगुना किया गया तो इतना हो गया है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, और ये हमारी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई हुई, तो ये दोनों हमारी 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो गई, ठीक, दोगुना हुई। तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कागज की लंबाई समान रखते हुए चौड़ाई को दोगुना करने पर चौड़ाई बराबर, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले में लिखा था, कागज की लंबाई को समान रखते हुए चौड़ाई को दोगुना, चौड़ाई को दोगुना करने पर चौड़ाई होगी बराबर, चौड़ाई होगी बराबर। देखिए तो हमारी चौड़ाई कितनी होगी, इसके पहले में लंबाई थी कितनी 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई थी 8, इसको दोगुना कर दिया तो 8 इंटू 2, ठीक है, 8 इंटू 2 हम लोग कर सकते हैं 16 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 को 2 से इंटू करेंगे तो 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई होगी कितनी 8 को 2 से इंटू, इसके पहले में जैसे हम लोगों ने 15 इंटू 2 कर दिया था तो हमारी कितनी आई थी 30, सेम यहाँ पे हम लोग चौड़ाई को दोगुना करेंगे तो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारा क्षेत्रफल क्या निकलेगा, देखिए लंबाई तो सेम ही है, सॉरी, क्षेत्रफल बराबर लंबाई है 15, चौड़ाई है 16, ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसको यहाँ पे गुना करके दिखाती हूँ। 15 को 16 से इंटू करेंगे तो 6 25 30 के 0 हाथ में लगा 3, 6 कम 6 3 9, 5 और 1 0, 9 5 14 के 4 हाथ में लगा 1 तो 2,
240 यहाँ भी आ जाएगा। एक सेकेंड, तो कितना आया हमारा 240, 240 वर्ग मीटर, सेंटीमीटर, सॉरी, वर्ग सेंटीमीटर। इसके पहले वाले में भी हम लोगों ने यही लिखा था ना, वर्ग सेंटीमीटर, सेम यहाँ भी वर्ग सेंटीमीटर। अब वही चीज़ हम लोग को यहाँ भी करना है। देखिए पहला हमारा क्षेत्रफल कितना निकला था 120, ठीक। अभी हम लोगों का कितना निकला है 240। इसको भी अगर हम लोग तुलना करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 120 कर सकते हैं। देख रहे 2 × 120 करेंगे तो हमारा 240 आएगा। तो वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ भी हमारा क्या परिवर्तन आएगा, दोगुना परिवर्तन आएगा। यहाँ भी हम लोग लिखेंगे तो कागज के क्षेत्रफल में दोगुना परिवर्तन होगा। सेम चीज यहाँ भी लिखना है, कागज के क्षेत्रफल में दोगुना परिवर्तन आएगा, होगा, दोगुना परिवर्तन होगा भी लिख सकते हैं। ये हमारा बी नंबर का हो गया। अब हम लोग आते हैं सी नंबर में। देखिए सी नंबर में बोला गया है, यदि दीपू अपने चित्र वाले कागज की लंबाई चौड़ाई दोनों को दोगुना कर देता तो कागज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा बताइए। देखिए लंबाई को भी दोगुना कर देगा, चौड़ाई को भी दोगुना कर देगा। सी नंबर, ये रही हमारी लंबाई। मैं एक सिंपल सा आप लोगों को चित्र बना के यहाँ पे समझा देती हूँ। यह है लंबाई और ये है चौड़ाई, ठीक। हम लोग पहले ही जानते हैं ये लंबाई और ये चौड़ाई। अब इसको दोगुना कर देगा, यानी कि ये लंबाई जो है इसको भी दोगुना करेगा, ये चौड़ाई जो है इसको भी दोगुना करेगा, ठीक। मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ, ये लंबाई को भी दोगुना करेगा और चौड़ाई को भी दोगुना करेगा, ठीक। तो हम लोगों को इसका क्या परिवर्तन होगा, क्या क्षेत्रफल निकलेगा, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे आयताकार कागज की लंबाई को दोगुना करने पर, लंबाई दोगुना हुआ तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आयताकार कागज की लंबाई को दोगुना करने पर, आयताकार कागज की लंबाई को दोगुना करने पर तो हमारी लंबाई कितनी निकलेगी 15 × 2, क्योंकि लंबाई को दोगुना किया गया है तो 30 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेम चीज, आप लोग ये लिख सकते हैं आयताकार कागज की चौड़ाई को दोगुना करने पर, आयताकार कागज की चौड़ाई को दोगुना करने पर 8 × 2, ठीक है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि हमारा लंबाई निकल आया है, चौड़ाई भी निकल आया है। अब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल हम लोग जानते ही हैं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई × चौड़ाई। तो 30 × 16, ये नई लंबाई हुई, ये नई चौड़ाई हुई। तो 30 को 16 से इंटू करेंगे, 16 × 48, 0 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये वाला अगर हम लोग पहले वाले से तुलना करें तो 120 था यहाँ पे, और ये तो हम लोग ने तो ए और बी से इसको तुलना किया है। अब अगर हम लोग इससे तुलना करें 240 इन दोनों का आया है, तो ये है हमारा 480, तो ये इसका भी दोगुना हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 × 240, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, तभी तो हमारा ये दोगुना आया ना। तो यहाँ भी सेम होगा, चित्र आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का दोगुना होगा। यहाँ पे पूछा गया ना, तो कागज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, जो चित्र है उसका। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चित्र आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का दोगुना होगा, चित्र आयताकार। पहले वाले में हम लोगों ने इससे कंपेयर किया था, लेकिन अब जो हमारा निकाला गया उसको इससे कंपेयर करना है, ठीक है।
तो चित्र आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का दोगुना होगा। क्षेत्रफल का 2 गुना होगा। ये हमारा सी नंबर बन गया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं डी नंबर में। देखिए, किंतु दीपू यदि अपने कागज की लंबाई चौड़ाई दोनों को आधा कर देता तो चित्र वाले कागज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा बताइए। देखिए, अब मैं आप लोगों को डी नंबर का बताती हूँ। ये हमारी वही जो चित्र थी, लंबाई और चौड़ाई सेम। ठीक है, ये रहा 15 सेंटीमीटर, ये रहा 8 सेंटीमीटर चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। अब यहाँ पे बोला गया, देखिए आधा कर देता, यानी कि इतना कर देता लंबाई, इतना कर देता चौड़ाई, यानी कि आधा आधा कर देता। तो हम लोगों को इतना का क्षेत्रफल ही निकालना है सिर्फ। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आयताकार क्षेत्र की लंबाई को आधा करने पर, आयताकार क्षेत्र की लंबाई आधा करने पर, लंबाई आधा करने पर। ठीक है, लंबाई को आधा करेंगे तो हमारी नई लंबाई क्या हो जाएगी। देखिए, हमारी लंबाई हो जाएगी 15/2, आधा यानी कि 2, हाफ कर देंगे उसका 15/2। हम लोग जब भी जानते हैं किसी भी चीज़ को हाफ करना होता है तो 2 से भागा देते हैं। तो 2, अगर 2 से हम लोग 15 को भागा देंगे, 2 सते 14, 5 में से 4 गया एक, एक एक कट हो गया, पॉइंट लेके हम लोग 0 ले सकते हैं, 2 5 10, तो 7.5। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, चौड़ाई बराबर सेम चीज़, चौड़ाई को आधा करने पर चौड़ाई बराबर, चौड़ाई को भी आधा किया जा रहा है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट लिख के दिखा रही हूँ। तो चौड़ाई बराबर, क्योंकि चौड़ाई को भी आधा किया जा रहा है, तो चौड़ाई बराबर 8/2, 2 एकम 2, 2 चौके 8 बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, 7.5 इंटू 4। देखिए, 7.5 से 4 को इंटू करेंगे, मैं यहीं पे इंटू करके आप लोगों को दिखा, इतना दूर रफ है। 7.5 को 4 से इंटू करेंगे तो 4 × 5 = 20 के 0, हाथ में लगा 2, और 4 × 7 = 28, 29, 30। एक संख्या के पहले पॉइंट है तो एक संख्या के पहले ही पॉइंट लेंगे। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद 0 है तो इसका कोई मान नहीं, तो हम लोगों को लिखना है 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तब हम लोगों को इसमें बताना है कि कागज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए 30, और ये हमारा 1/4 भाग हुआ कि नहीं हुआ, ये 1 2 3 चौथाई भाग हुआ। अगर हम लोग इसी तरह करेंगे, एक लाइन यहाँ से टान दे, एक लाइन यहाँ से, क्योंकि देखिए एक ही भाग हुआ ना, ये 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग हुआ कि नहीं। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 गुने, पहला वाला हमारा कितना आया था, ये जो हमारा पहले का क्षेत्रफल कितना था 120। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 गुने 120। अगर देखिए 1/4 गुने 120 करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 0, इतना आएगा हमारा। तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो कागज के क्षेत्रफल में क्या क्या परिवर्तन होगा, कागज के क्षेत्रफल में 1/4 परिवर्तन आएगा। तो चित्र वाले कागज का क्षेत्रफल 1/4 होगा। चित्र वाले कागज का क्षेत्रफल 1/4 होगा। ठीक है, 1/4, 1/4 समझ में आया। अब मैं आती हूँ नंबर 7 में। नंबर 7 में बोला गया है, मैंने 3 वर्गाकार कागजों को काटा एवं क्षेत्रफल में कैसा परिवर्तन होगा देखें। मैंने 3 वर्गाकार कागजों को काटा। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ, 3 वर्गाकार, ये एक सिंपल सा हम लोगों ने वर्गाकार कागज बना लिया, वर्गाकार है जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों ही समान होती है, भुजा भी समान होता है। ठीक, अब उसमें बोला गया है लंबाई को दोगुना कर दिया जाए। ठीक,
लंबाई को दोगुना करने पर, देखिए लंबाई को दोगुना करने पर, ठीक है। ये हमारी ये नंबर का बना। अब यदि लंबाई को आधा कर दिया जाए, देखिए लंबाई को आधा कर दिया जाए यानी कि, ठीक है, ये हमारा तीसरा बन गया। अगर हम लोग इसका भुजा बराबर क्या माने, भुजा की लंबाई बराबर अगर हम लोग x मान ले तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक। देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे लिखना होगा माना पहले वर्गाकार कागज की भुजा की लंबाई, पहले वर्गाकार कागज के भुजा की लंबाई बराबर, भुजा की लंबाई बराबर क्या माना हमने, x, इकाई, कुछ नहीं मतलब इकाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते ही हैं कि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वर्ग इकाई, ठीक है। ये हमारा इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब ए नंबर में क्या बोला गया है, लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, तो लंबाई को दोगुना करने पर, लंबाई को दोगुना करने पर भुजा की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, भुजा की लंबाई बराबर, देखिए लंबाई को दोगुना कर दिया गया है यानी कि ये भुजा है, इसकी लंबाई को दोगुना कर देंगे तो x इंटू टू इज इक्वल टू 2x इकाई, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल बराबर, सेम यहाँ पे हम लोग भी क्षेत्रफल फिर से निकालेंगे, ये ए नंबर वाला है। क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं कि भुजा इंटू भुजा, 2x इंटू 2x इज इक्वल टू 2 2 4 x स्क्वायर वर्ग इकाई, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए हमारे भुजा की लंबाई कितनी निकल आई है, 4। यहाँ पे हमारे भुजा की लंबाई कितनी है, 4। ये तो हमारा x हम लोगों ने माना है, तो हमारी भुजा की लंबाई कितनी निकली है, x। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा, ये ए नंबर के क्षेत्रफल में 4 गुना परिवर्तन आएगा। क्षेत्रफल में 4 गुना परिवर्तन आएगा, ठीक है। अब हम लोग ये लास्ट बी नंबर का मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। बी नंबर में बोला गया है यदि लंबाई को आधा कर दिया जाए, यानी कि लंबाई को अगर आधा कर दिया जाए, तो यहाँ पे हम लोग बी नंबर का लिखते हैं, लंबाई को, इसके पहले था लंबाई को दोगुना, अब तो लंबाई को आधा करने पर, लंबाई को आधा करने पर नए भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, नए भुजा की लंबाई बराबर x/2। हम लोग जानते ही हैं जब भी आधा किया जाता है तो 2 से भागा दिया जाता है, तो x/2 इकाई,